पास पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जनरेटर के हवाले से। नंबर ऑफ टर्म दी हुई थी 50, एरिया दिया था 2.5 मीटर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 60 रेडियन पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला और रेजिस्टेंस दी हुई थी 500 ओम और करंट निकालने को। अब हम बोलो करंट कैसे निकालें भाई? नवाब ई मैक्सिमम का फार्मूला तो नवाब का होता है। तो ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जी हमें पता है आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ई की जगह हम ई लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? नवाब, यानी कि नवाब अपॉन आर। अब देखो नवाब में एन की जगह नंबर ऑफ टर्न्स 50, ओमेगा की जगह 60, ए की जगह 2.5, बी की जगह 0.3 और आर की जगह 500। ये काम तुम लोगों का है। आई की वैल्यू, क्योंकि इसमें किसी मैजिकल ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आई की वैल्यू आएगी 4.5 एम्पीयर। एसी जनरेटर की वो 4 एमसीक्यूज जो हर पेपर में एम के डी में बार बार रिपीट होती है। व्हेन कॉइल रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट इन इट। ऑप्शन ए कंटिन्यूसली चेंजेस, ऑप्शन बी रिमेनिंग सेम, ऑप्शन सी बिकम ज़ीरो। सोचो, इन एसी जनरेटर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। हाँ जी, एक ऑप्शन है डिक्रीजिंग ईएमएफ, एक है इंक्रीजिंग ईएमएफ, एक में ईएमएफ ज़ीरो का भी कुछ ऐसा ही है। ईएमएफ डेवलप बाय जनरेटर डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए में एरिया ऑफ रोटेटिंग वायर, दूसरे में लेंथ ऑफ रोटेटिंग वायर, और एक है इफ़ कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन देन नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू कॉइल इज मिनिमम ज़ीरो या मैक्सिमम। आइए चलें आंसर देखते हैं। व्हेन कॉइल रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ इन इट कंटिन्यूसली चेंज। ये जो ब्लू कलर से लिखे ना, ये सारे करेक्ट आंसर हैं यार। इन एसी जनरेटर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल डिक्रीज ईएमएफ या इंक्रीज ईएमएफ, तो ऑफ कोर्स इंक्रीज ईएमएफ। ओके जी, बढ़िया है। नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे ईएमएफ बढ़ेगा। ईएमएफ डेवलप बाय एसी जनरेटर डिपेंड्स ऑन, हाँ जी, लेंथ ऑफ रोटेटिंग वायर। एक और बड़ा प्यारा एमसीक्यूज कि इफ कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन देन नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कॉइल इज मैक्सिमम। 500 टर्न्स ऑफ कॉइल इन जनरेटर हैज एरिया of 500 centimeter square rotates in field with B equal to 0.06 vapor per meter square. How fast the coil rotated in order to generate maximum voltage of 150 volts? बच्चों जनरेटर में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं बराबर होती है नवाब के, और ओमेगा बराबर होता है ई अपॉन नेप। एन से मुराद नंबर ऑफ टर्न्स, ए से मुराद एरिया और बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। अब हमें दिया हुआ क्या है? एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेट अ मिनट, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से एक दफ़ा डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से 2 दफ़ा डिवाइड करेंगे। 5 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। बी हो जाएगा 0.0 से एक, नंबर ऑफ टर्न्स 100, ईएमएफ 150 वोल्ट। ये देखो हमने पुट कर दिया ई की जगह 150, नंबर ऑफ टर्न 6 × 10⁻², एरिया की जगह 5 × 10⁻², और 100 आ गया बी की जगह। अब बच्चों सब बात है, बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये 10⁻², 100 कैंसिल, 5 को काटो इससे 30 को 6 से काटो 5, 10⁻² ऊपर जाके +2, तो फाइनल आंसर 500 रेडियन पर सेकेंड इज़ योर आंसर। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसी जनरेटर जिसको हम डायनेमो कहते हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं इसके, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर और सिलेक्टर। कौन कौन से एग्जाम में पहली एमसीक्यूज, तो ये डायनेमो कहते हैं। स्पेलिंग करने क्रैक कर लीजिएगा, DYNAMO। फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, सिलेक्टरिंग, 3 एसेंशियल पार्ट होगा एमसीक्यूज नंबर 2। एमसीक्यूज नंबर 3 के जो फील्ड मैग्नेट होता है ये रोटेटिंग होता है और इसको रोटर कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4, आर्मेचर जो है स्टेशनरी होता है और इसको स्टेटर। एक एक एमसीक्यूज को करते हुए जाओ। जो मेरे की पॉइंट्स होते हैं रखो, बड़े हम होते हैं थ्योरेटिकल, एक एक एमसीक्यूज कवर हो जाती है अगर वो ईमानदारी से कर लेंगे। अब देखो इसका जो फार्मूला होता है सरकारी, ई इक्वल टू नवाब साइन ओमेगा टी। नवाब में एन से मुराद नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ए बोले तो एरिया, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड। बहुत शुरू से बढ़ रहे हैं। ओमेगा खुद 2πf के बराबर होता है। अब देखो जब हम मैक्सिमम वोल्टेज की बात करते हैं
वो ई नॉट होता है और हम कहते हैं ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह 2 पाई एफ पुट कर दो। लेकिन याद रखो न्यूमेरिकल में जो हम लेते हैं वो मैक्सिमम ही लेते हैं, जो कि खाली किसके बराबर होता है, ना हाफ के। ऑफ कोर्स थीटा 90 होगा उसका। अब जो स्मॉल जनरेटर हैं बच्चों, उनको मैग्नेटो कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और जो बिग जनरेटर है उनको अल्टरनेटो कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो देखो फार्मूले से ही बता सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स के, एंगुलर वेलोसिटी के, एरिया के और मैग्नेटिक फील्ड के। तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका कॉन्सेप्ट पूरा आपको वाजे करवाता हूँ। अब डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर हमने देख तो लिया कि भाई डीसी जनरेटर जो है इसकी मिसाल इलेक्ट्रिक मोटर है, एसी जनरेटर की मिसाल जनरेटर, एसी यानी जनरेटर, डीसी। आखिर ये वर्क किस पे करता है? देखो डीसी जनरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर भी है। बेसिकली क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिक मोटर चलाई, जली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने लगी, मैकेनिकल में। एसी जनरेटर में क्या होता है, पेट्रोल या गैस के ज़रिए जनरेटर चलता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक तो ये एमसीक्यूज हो गई, ठीक है जी। फिर हैमदनीन एमसीक्यूज है कि इनका प्रिंसिपल क्या है। तो वेल सबसे पहले डीसी जनरेटर का देख लेते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्या मतलब हुआ? देखो एक बात सुनो, हम एक क्या करेंगे, कंडक्टर लेंगे, बेसिकली नॉर्थ पोल साउथ पोल तो होते हैं, ठीक है, उस पर लगेगी एक फोर्स, और ये किसके अंदर होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ज़ाहिर इस कंडक्टर को रोटेट करेगी, और रोटेट होते ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगेगी, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल फैन भी आप कह सकते हो, ठीक है। बहुत अहम बात है। यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो एक कॉइल हम रखते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल में, लेकिन यह कहानी कुछ अलग है। कॉइल को हम खुद रोटेट करते हैं। यार जनरेटर चलाया है ना घर में, क्या करते हैं, हाथ से जनरेटर खोलते हैं, कॉइल को रोटेट करते हैं। बाज़ वक़्त कुछ जनरेटर बड़ी मुश्किल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब एक बड़ी अहम बात होती है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखें, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी एमसीक्यूज आ चुकी है कि डीसी जनरेटर में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चलती है, और एसी जनरेटर में डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल से पता चलती है। दूसरी बात कि जो एसी जनरेटर का करंट है, उस करंट को कहते क्या हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं, ठीक है। फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। और लास्ट डिफरेंस जो पहले भी बात की थी मैंने कि जी एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती है, स्प्लिट रिंग्स, और डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग। स्प्लिट रिंग का एक नाम कम्यूटेटर भी होता है। आखिर ये होती क्या है? देखो, एक कॉपर की रिंग को हम दरमियान में से काट देते हैं, एक S1 कहलाती है, एक 2 सेमी सर्कल शेप में। लेकिन स्लिप रिंग बड़ा दिलचस्प बात होती है, 2 कोएक्सियल कॉपर रिंग्स होती हैं। कब? जब हम बात करते हैं स्लिप रिंग की। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चों मैग्नेटो कहते हैं स्मॉल जनरेटर को। तो कह रहे हैं मैग्नेटो इज़ यूज इन इग्निशन सिस्टम ऑफ पेट्रोल इंजन, मोटर बाइक, मोटर बोट्स। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव।